हेलो बच्चों, यहाँ पे हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। हमें एक्स वाई जेड पता करना है किसमें। सो 9y स्क्वायर कैन बी रिटन इज व्हाट, 9y स्क्वायर कैन बी रिटन इज 3y का स्क्वायर। 25z स्क्वायर कैन बी रिटन इज व्हाट, 5z का स्क्वायर। ना अगर हम इस एक्स वाई जेड को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, वी आर गोइंग टू हैव 15yz राइट प्लस ऑफ 5xz and plus of what we are going to have 3xy right. now हम इन सबको एक तरफ ले आए, so what we are going to have x square plus 3y का whole square plus of what 5z का whole square and minus of we are going to have 15yz minus of 5xz and minus of 3xy और इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा राइट। नाउ अगर हम स्मॉल x को a ले लें, 3y को b ले लें और 5z को क्या ले लें बच्चों, 5z को हम c ले लें, तो बेसिकली जो हमारा अबव एक्सप्रेशन है दिस बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और 15yz को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ b एंड c राइट। 5xz को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ a एंड c राइट। और 3xy को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो बेसिकली हमारी एक आइडेंटिटी बन गई, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर minus bc minus ac minus ab and that is equals to 0. so that is basically half of important identity है a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square and that is equals to 0. अब किसी भी squares का sum 0 तब आएगा basically जब वो individually 0 हो, so that implies a is equals to b equals to c, यानी हमारा x equals to क्या हो गया 3y एंड दैट इज इक्वल्स टू 5z। तो अगर हम एक्स वाई जेड की बात करें तो इन दोनों से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा x है वो बेसिकली 3y की इक्वल है राइट, और जो हमारा z है वो 3y बाय 5 की इक्वल है। तो बेसिकली अगर हम हमारे एक्स वाई जेड की बात करें तो x हमारा क्या हो गया, x हमारा 3y हो गया, y तो हमारा पहले से ही बच्चों क्या है, y इस पहले से ही y राइट, और 5z को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं 3y बाय 5। तो बेसिकली इनकी बात करें तो दे आर नॉट इन बेसिकली AP और GP राइट, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। पर अगर हम इनके रेसिप्रोकल्स की बात करें, इनके रेसिप्रोकल्स मतलब कौन कौन, 1/3y 1/y एंड व्हाट 5/3y। तो बेसिकली फर्स्ट और लास्ट का सम मतलब 1/3y राइट 5/3y, इन दोनों का सम का डबल, इन दोनों का सम क्या होगा 6/3y, उसका डबल करेंगे तो बेसिकली वो किसके इक्वल आ जाएगा 6/3y इज 2y राइट, इनफैक्ट 2/y राइट। तो वो बीच वाले के डबल के इक्वल आ रहा है, मतलब इनके रेसिप्रोकल्स AP में हैं। तो बेसिकली ये किस में होंगे, इफ दे आर रेसिप्रोकल्स आर इन AP सो दे आर गोइंग टू बी इन व्हाट, दे आर गोइंग टू बी इन HP। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।